माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पहले ग्रामर की जो हमारी टेंस सीरीज चल रही है, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक कॉन्सेप्ट और दूसरे टेंसेस के एक्सरसाइज को हमने पढ़ लिया है। अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा लेसन नंबर 16 है। तो अपना आरबीएससी पैटर्न का क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें इस बात को पढ़ा कि इस टेंस में दिए हुए जो सेंटेंसेस है जिनमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फिलअप करना होता है, उन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए उनके अंदर या तो भूतकाल का कोई टाइम दे रखा होता है या क्लॉज दिया हुआ होता है। तो हम सेंटेंस पहला पढ़ते हैं। वी गिवन वर्ब इज कुक ऑल डे फॉर द पार्टी दैट इवनिंग एंड बाय 9 o'clock वी स्टिल वर नॉट रेडी। वी स्टिल वर नॉट रेडी, ये पास्ट टाइम को बता रहा है। सो यहाँ जो सेंटेंस हम फिलअप करेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से फिलअप करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से फिलअप करेंगे तो वी के साथ, जैसा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस में आ रहा है, तो वी के जस्ट बाद इस टेंस की जब हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी तो पढ़ा था हैड बीन, और हैड बीन के जस्ट बाद में कुकिंग आ जाएगा। कुक वर्ब दी हुई है, इसके साथ आईएनजी होगा तो COOKING, कुकिंग। वी हैड बीन कुकिंग ऑल डे फॉर द पार्टी दैट इवनिंग एंड बाय 9 o'clock वी स्टिल वर नॉट रेडी। उस दिन हम पार्टी के लिए या उस रात्रि को हम पार्टी के लिए पूरे दिन खाना पका रहे थे और 9 बजे तक भी हम तैयार नहीं हुए थे। इसका ट्रांसलेशन बैठेगा। सेंटेंस नंबर सेकंड, दूसरे वाले सेंटेंस में दे रखा है When I reached there, he blank space given verb is sing for 2 hours. तो यहाँ when I reached there, ये सिंपल पास्ट दिया हुआ है और इस सिचुएशन में हम जो नेक्स्ट जो एक क्लोज में पास्ट सिंपल आ रहा है या पास्ट का टाइम जब आता है तो हम दूसरे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से इसको फिलअप करेंगे। तो ई के साथ, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब तो केवल हैड बीन है तो हैड बीन भर देंगे, ही हैड बीन, और सिंग के साथ आईएनजी करके सिंगिंग कर देंगे, सिंगिंग फॉर 2 hours। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा वह 2 घंटे से गाने गा रहा था। He had been singing for 2 hours। Sentence number 3, the children blank space given verb is do। do या मुख्य क्रिया है, do रूट वर्ब है। क्या है? रूट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म है। इस डू की जो रूट वर्ब होती है इसकी तीनों फॉर्म होती है, डू, डिड एंड डन। तो यहाँ हम जो सेंटेंस पूरा करेंगे उसमें इस डू के साथ आईएनजी करेंगे, डूइंग बनेगा। द चिल्ड्रन blank space given verb is do their homework and by 11 o'clock they still hadn't finished
साथ में दिया हुआ है वो यहाँ पास्ट में दे रखा है। तो पास्ट टाइम या क्लोज देने पर, तो जैसा कि हमने सामान्य नियमों में पढ़ा कि सेंटेंस में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से फिलअप करते हैं। तो यहाँ द चिल्ड्रन के साथ हैड बीन और डू के साथ आईएनजी से बन जाएगा डूइंग। द चिल्ड्रन हैड बीन डूइंग द होमवर्क एंड बाय 11 o'clock they still hadn't finished। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस पूरे करेंगे उनमें हमें अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मेन ये ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है एक साथ प्रयुक्त होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इनको टुकड़े में बांट देते हैं। जैसे नेगेटिव होगा तो हम इसको हैड नॉट बीन ऐसा करके लिखते हैं, और इंटरोगेटिव में क्या होता है, हैड सब्जेक्ट से पहले यूज होता है और बीन सब्जेक्ट के बाद भी यूज होता है। इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में सीधा हैड बीन एक साथ लिखा जाएगा, तो हैड बीन के बाद वो बीन आएगी। आशा करता हूँ ये सेंटेंसेस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं साथ में। बाद में हम अगले चौथे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, When I entered the office, I found that a clerk was sleeping. He blank space given verb is sleep in the office all afternoon। या जो सेंटेंस जिसमें ब्लैंक स्पेस दे रखे उससे पूर्व जो सेंटेंस है वो पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट को मेंशन कर रहा है। सो हम यहाँ इस सेंटेंस की ऑल आफ्टरनून, जो जैसा कि हमने पढ़ा उसमें यह पढ़ा कि सिंस, फॉर, ऑल, इस प्रकार के जो ये वर्ड दे रखे होते हैं ये टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं और स्पेशली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सामान्य नियमों के आधार पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, HAD, हैड बीन, और इसके बाद में स्लीप के साथ ING से स्लीपिंग, स्लीपिंग in the office all afternoon. When I entered the office, I found that the clerk was sleeping. He had been sleeping in the office all afternoon. इसका ट्रांसलेशन ऐसे बैठेगा, जब मैंने ऑफिस में प्रवेश किया तो मैंने पाया कि एक बाबू नींद ले रहा था। वह ऑफिस में दोपहर से नींद ले रहा था। पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को शो करके यहाँ जो दिखाया जा रहा है कि बाबू ऑफिस में कब से नींद ले रहा था, दोपहर से, आफ्टरनून, ऑल आफ्टरनून। ही हैड बीन स्लीपिंग इन द ऑफिस ऑल आफ्टरनून। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल हैड बीन है। सभी प्रकार के संभावित जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ हैड बीन का प्रयोग कर लेंगे और प्रयुक्त हो रही वर्ब के साथ ING यूज करेंगे। तो स्लीप से क्या बन जाएगा, स्लीपिंग बन जाएगा। तो यहाँ हमने जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हैड बीन स्लीपिंग से सेंटेंस को पूरा किया। हैड बीन स्लीपिंग, हैड बीन स्लीपिंग। Next sentence. When it started raining, when it started raining, we blank space given verb is play cricket for an hour। यहाँ भी जो सेंटेंस के
क्लोज में पास्ट को दिखाया गया है, इट स्टार्टेड रेनिंग, पास्ट को दिखाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से सेंटेंस को फिलअप करेंगे। वी और वी के साथ, देखो यहाँ ही के साथ हैड बीन आ रहा है, यहाँ वी के साथ भी क्या आएगा, हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल क्या है, हैड बीन है। वी हैड बीन, और जो प्ले जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी करके क्या कर देंगे, प्लेइंग, PLAY प्लस ING, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ हम देंगे प्लेइंग, PLAYING, playing cricket for an hour. When it started raining, जब ये बारिश शुरू हुई तो हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। जब बारिश प्रारंभ हुई हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ये सेंटेंस कई बार अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे इम्पोर्टेंट कर लें और ध्यान में रखें। When it started raining, we had been playing cricket for an hour. Sentence number 6. It was 6 p.m. and I was tired because I, given verb is work hard all day. यहाँ भी past perfect continuous से सेंटेंस को भरना है, क्योंकि सेंटेंस का बाकी हिस्सा पूरा पास्ट को दिखा रहा है, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से भरेंगे। आई और आई के साथ भी हैड बीन और वर्ब है, ING साथ में सीधा लग जाएगा, वर्किंग हार्ड ऑल डे। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये सेंटेंस फिलअप हो जाएगा। तो सारे जो सेंटेंसेस हम इनमें गिवन वर्ब को जैसा कि फिलअप कर रहे हैं, तो अच्छे से इनको आइडेंटिफाई करना है, और ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की कंडीशन को पैदा करते हैं, और ट्रांसलेशन में भी जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो ध्यान रखें, और जैसा कि हेल्पिंग वर्ब की कॉन्सेप्ट हमने पहले भी समझिए कि हेल्पिंग वर्ब सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है और वर्बिंग यूज करनी है। तो स्लिप जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, रूट वर्ब है, उसके साथ हम ING करके वर्बिंग कर लेते हैं। तो सभी जो सेंटेंसेस है, जैसा कि इसमें पहले वाले सेंटेंस में हैड बीन स्लीपिंग आ रहा है, चौथे वाले में सॉरी, और पांचवें वाले में हैड बीन प्लेइंग आ रहा है, और जो छठा सेंटेंस है इसमें हैड बीन वर्किंग आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप नोटबुक में से लिख भी सकते हैं। आगे जो एक्सरसाइज के अगले सेंटेंसेस है उन्हें हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7. She, given verb is learn English for 2 months before she visited London. Before she visited London, पास्ट टाइम को यहाँ दिखा रहा है, और हमने पढ़ा उस समय ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें या तो पास्ट टाइम या क्लोज दिया हुआ होता है, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को स्पेसिफाई करता है, उसे दिखाता है, आइडेंटिफाई जो सेंटेंस हम उससे कर लेते हैं। तो सी के साथ हैड बीन, सी हैड बीन, तो लर्न जो वर्ब है इससे लर्निंग कर देंगे, LEARNING, लर्निंग हो जाएगा। सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months बिफोर सी विजिटेड लंदन। इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके लंदन जाने से पहले वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी।
ऐसा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, दे गिवन वर्ब इज सेंड me message about it every day for the last week। पास्ट को दिखा रहा है तो दे के साथ had been और send के साथ ing करके क्या कर देंगे, sending। they had been sending me message about it every day for the last week। next sentence number 9, before he came to फिल्म, उसके फिल्म में आने से पहले, पास्ट को शो कर रहा है ही और एक्ट वर्ब दे रखी है तो हम ही के साथ had been और एक्ट के साथ ing करके कर देंगे acting। had been acting on stage for 5 years। उसके फिल्म में आने से पहले वह 5 वर्षों से स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था। तो इस प्रकार से ये हमने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं ये सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। तो इनमें जो मुख्य बात जो हमने सीखी है वो ये है कि इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता रहा और भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। अब हमने जो सेंटेंस को जो पैटर्न जो सीखे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन के बाद में V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में फॉर या सिंस और उसके बाद में टाइम। खूब सारे सेंटेंसेस हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें किए थे। अब जो अगले जो वाक्य होते हैं जैसा कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है ये टुकड़े में बंट जाती है। नेगेटिव जो बनाते हैं जैसा कि अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाए और यहाँ लर्न के साथ में हमें अगर नोट दिया हुआ हो, ये सिचुएशन हो, अगर जैसा कि अगर ऐसी हो सिचुएशन, नोट कोमा करके लर्न लिखा हुआ हो तो ये नेगेटिव से पूरा करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हम हैड बीन को क्या करेंगे या हैड नॉट बीन करके लिखेंगे। हैड नॉट बीन तो यहाँ हो जाएगा हैड, यहाँ हो जाएगा नॉट बीन लर्निंग LERNING ऐसा करके ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर नॉट वर्ब के साथ में दिया हुआ हो या सेंटेंस में कहीं मेंशन किया हुआ हो तो इस प्रकार से इसको भर लेंगे। तो जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनमें क्या होता है, हैड नॉट बीन वाली सीक्वेंस लिखी जाती है, मतलब हैड के जस्ट बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। से इस प्रकार से सेंटेंस को हम कर सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस में अगर नॉट हम साथ में मान लें तो भी यही होगा, हैड नॉट बीन सेंडिंग हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस में मान ले तो ही हैड नॉट बीन एक्टिंग हो जाएगा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है उसमें हैड के बाद में नॉट और बीन से पहले हम इसे लिखते हैं, यूज करते हैं। हैड नॉट बीन करके इसे मेंशन करते हैं, लिखते हैं। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उनमें हम लिखने का जो तरीका यूज करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें अच्छी तरीके से।
इंटरोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस जो भी सेंटेंस का हिस्सा होता है और क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो इसमें हेड बीन बढ़ जाती है, सब्जेक्ट से पहले क्या आती है हेड और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बीन का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने सारे जो सेंटेंसेस जो संभावित सेंटेंसेस होते हैं और जो है RBSC के हमारे एग्जाम पैटर्न में जो पूछे जाते हैं, हमने अच्छे तरीके से सभी सेंटेंसेस को सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट को समझा, कहाँ का यूज होता है और सेंटेंस में साथ में इसे दिखाने के लिए जो भूतकाल का टाइम या क्लॉज दे रखा होता है किस प्रकार से लिखा होता है, सारा अच्छी तरीके से हमने समझा। और इससे पहले जितने भी टेंस जो पूरी सीरीज में हमने सीखे हैं उन्हें भी आप अच्छी तरीके से एक बार सीख लें, समझ लें, ताकि जब भी हम कंपोजिशन का काम करेंगे और आगे जो हमारे ग्रामर में जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस एंड नरेशन को पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी हमारे RBSC के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सारे सेंटेंसेस में डॉट एंड डॉट हम टेंस को कहीं कहीं पाते हैं। तो इनकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। सीक्वेंस से जैसे दे रखे हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 16 है। 16 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी। अब हम अगले में जो हमारे सिलेबस में फ्यूचर टाइम को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।